अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। आई एम सीरत अली, योर मैथ्स टीचर। आज के इस लेक्चर में हम अंडरस्टैंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 2.20 जो कि हमारे पास यहाँ पर है। अगर उसकी पढ़े हम स्टेटमेंट को तो हमें गिवन है फाइंड द सोल्यूशन सेट बाय यूजिंग द मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन। आपने मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन यूज़ करना है और इन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पर हमारे पास है 2x + 2y = 5, 2x + 2y = 5, ठीक है। और साथ में हमें गिवन है x - 2y = 3। ये हमारे पास दो इक्वेशंस है और आपने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है बाय यूजिंग द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब ये मेथड होता क्या है, आपने करना यहाँ पर ये है कि आपने किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और वो पुट करनी है सेकंड इक्वेशन के अंदर। अब आप सोचेंगे सर हमने प्रीवियस क्वेश्चन 1 के अंदर यही तो किया था। नहीं, हमने यहाँ पर सिर्फ जो वेरिएबल है, ठीक है, उसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल ही निकालनी है यहाँ पर, ठीक है। आपने एग्जैक्ट नंबर नहीं यहाँ पर उसका फाइंड करना, ठीक है। आपने किसी एक वेरिएबल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सेकंड वेरिएबल ही यहाँ पर निकाल के सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट कर देनी है। इसको बोलते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब ये हमारे पास जो मेथड है इसको आपने सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपने अब चूज़ वो वाली करनी है इक्वेशन जिसके अंदर एटलीस्ट किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 हो, ठीक है। आपने वो वाली इक्वेशन चूज़ करनी है जिसके अंदर किसी एक वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो 1 हो। अब मुझे ऐसी इक्वेशन नज़र आ रही है सेकंड जिसके अंदर x का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, ठीक है। तो आप इसको यूज़ करें और आपके पास जो ये वाली फर्स्ट वाली इक्वेशन है इसको आप यहाँ डाउन वैसे कर लें, 2x + 2y = 5, इसको आप 1 का नाम दे दें। और जो हमारे पास ये वाली सेकंड इक्वेशन है x - 2y = 3, यहाँ से आपने x की निकालनी है वैल्यू। आपने वो वेरिएबल चूज़ करना है, उसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल ही जिसका कोफिशिएंट 1 हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखें x का यहाँ पर जो कोफिशिएंट 1 है, तो आप x की निकालने वैल्यू, x यहाँ पर रह जाएगा और 2y यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस, इधर आगे प्लस हो जाएगा, यानी कि 3 + 2y। ये वैल्यू बेटा आपने पुट करनी है अब फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। इसका मतलब ये है कि आपने x की वैल्यू फाइंड कर ली है इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल y, ठीक है। अब ये वैल्यू आपने पुट करनी है फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, ठीक है, जिसको अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया। तो नाउ पुटिंग x जो हमारे पास है x = 3 + 2y इन इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन 1, ओके। तो 1 हमारे पास जो इक्वेशन है वहाँ पे जहाँ पे x है आपने पुट करनी है उसकी वैल्यू 3 + 2y। तो यहाँ पे हमारे पास है 2 टाइम्स x की जगह पे आप पुट करेंगे 3 + 2y, 3 + 2y, और यहाँ पर है +2y = 5। ये हमारे पास है इक्वेशन। अब आपने करना यहाँ पर ये इसको आपने सॉल्व करना। यहाँ पर आपकी जो पूरी की पूरी इक्वेशन है ये आ गई है इन टर्म्स ऑफ ओनली y वेरिएबल। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू हम इजीली फाइंड कर लेंगे बिकॉज यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर सिर्फ एक ही सिंगल वेरिएबल जो कि y है, ठीक है। तो ये हमारे पास बनेगा फर्दर 2 3 = 6 + 4y + 2y = 5। नाउ 4y + 2y 6y, नाउ 6 + 6y = यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है। अब 6 यहाँ पर ऐड हो रहा है, इधर आगे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, 6y = 5 - 6 becomes -1। सो 6y इक्वल यहाँ पर आएगा -1 के। अब इसके बाद y के साथ 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा 1 के साथ। सो y = -1/6। ये हमारे पास आ चुकी है y की वैल्यू। अब ये वैल्यू आपने पुट करनी है किसी भी इक्वेशन के अंदर, तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है।
और मैं इसको पुट करूँगा इस वाली इक्वेशन के अंदर, ठीक है, इसमें। तो हमारे पास ये है पुटिंग y इज इक्वल्स टू -1/6 इन x इज इक्वल्स टू 3 + 2y है, तो 3 + 2y की जगह पे आप पुट करें इसकी वैल्यू -1/6। इसको आप सॉल्व करें तो ये आएगा 3 प्लस माइनस यहाँ पर आएगा -2 × 1 = 2/3 2/6, ठीक है, कटिंग करें 2 × 1 = 2 3 ज़ा, तो ये आएगा 3 - 1/3। इसका आप लेंगे एलसीएम, उसका भी आपको मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर बताया हुआ है, ठीक है, जब आप या प्रीवियस 7 के अंदर आपने सीखा हुआ है, ठीक है। वो ये था कि आपके पास अगर एक नंबर हो और एक फ्रैक्शन हो, ठीक है, और वो ऐड हो रही हो या सब्ट्रैक्ट हो रही हो, तो आपने उनको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है बाय यूजिंग एलसीएम। तो यहाँ पे जो हमारे पास फ्रैक्शन है उसका देखिए व्हाट इज द डिनोमिनेटर ऑफ दैट फ्रैक्शन, वो 3 है। इस 3 को आप करेंगे इस नंबर से मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 3 3 ज़ा 9 माइनस ये 1 वहाँ से ऊपर वैसे रहेगा ओवर दिस नंबर जो कि 3 है, ठीक है। x हमारे पास आ जाएगा 8/3। ये हमारे पास x की वैल्यू भी आ चुकी है, दैट्स इट, ठीक है। y हमारे पास आया था -1/6 और x हमारे पास आया है 8/3। अब इनको आप लिखें सॉल्यूशन सेट के अंदर, तो इसका हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट आएगा वो इक्वल आएगा, x हमारे पास क्या है 8/3 और y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है -1/6, दैट्स इट। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का भी फाइनल आंसर आ चुका है। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। मूव ऑन करते हैं इसके सेकंड पार्ट के ऊपर, जो कि हमारे पास यहाँ पर है 5x + 2y इज इक्वल्स टू 15 और सेकंड हमारे पास इसके साथ जो इक्वेशन है वो है -2x + y इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो अब आपने करना यहाँ पर ये है कि आपने वो वाली यूज़ करनी है इक्वेशन जिसके अंदर किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 हो। अब वो हमारे पास कौन सा है, वो हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, इसके अंदर y का जो कोफिशिएंट वो 1 है, ठीक है। तो यहाँ से आप निकालेंगे y की वैल्यू। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट जो इक्वेशन है उसको आप वैसे ही डाउन कर लें और उसको 1 का नाम दे दें। 5x + 2y इज इक्वल्स टू 15, इसको 1 का नाम दे दें। और जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन है वहाँ से आपने निकालनी है y की वैल्यू। सो -2x + y इज इक्वल्स टू 4। सो y यहाँ पर आ जाएगा और 2x यहाँ पर हो रहा है माइनस, इधर आके प्लस हो जाएगा 4 + 2x, ठीक है। अब ये y की वैल्यू आपने पुट करनी है फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। जहाँ जहाँ पे y है आप पुट करते हैं इसकी वैल्यू 4 + 2x, ये हमारे पास आएगा पुटिंग y इज इक्वल्स टू 4 + 2x इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे हमारे पास y है आपने उसकी वैल्यू 4 + 2x पुट करनी है फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। तो ये हमारे पास 5x यहाँ पे y यहाँ पे आएगी वैल्यू y की 4 + 2x हो, बाकी सब ऐसे रहेगा 5x + 2 टाइम्स y की जो वैल्यू हमारे पास है 4 + 2x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारे पास है 15, लिखें इसको एज इट इज़। अब इसको आपने सॉल्व करना है। अब ये सारी की सारी इक्वेशन आ गई है इन टर्म्स ऑफ x, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। सो 5x + 2 4 = 8 + 4x इज इक्वल्स टू 15। अब 5x + 4x 9x हो जाएगा और 8 यहाँ पे हमारा प्लस, इधर आगे होगा -15 में से 15 - 8 बिकम्स इक्वल्स टू 7 और यहाँ पर आएगा 9x। अब 9x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो x हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 7/9। ये हमारे पास आ चुकी है x की वैल्यू, ठीक है। अब आपने करना यहाँ पर ये है कि x की ये वैल्यू आपने पुट करनी है इक्वेशन नंबर, ये जो हमारे पास है ये वाली y इज इक्वल टू 4 + 2x के अंदर, ठीक है। नाउ पुटिंग
x इज इक्वल्स टू 7/9 इन इक्वेशन नंबर, यानी कि आप इन सिंपल लिखिए बिकॉज हमने इसको नाम नहीं दिया। अब y इज इक्वल्स टू 4 + 2x। तो जहाँ पे हमारे पास x है, यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 7/9। सो y हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा 4 + 2 टाइम्स x हमारे पास है 7/9। इसको आप मज़ीद सॉल्व कर लें। 7 ये जो 2 मल्टीप्लाई होगा 7 से, ठीक है, तो ये हमारे पास फर्दर आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 4 + 2 7 14/9। इसका आप लें एलसीएम, 9 4 36, 36 + 36 + 14 आप करेंगे ओवर 9। सो y यहाँ से हमारे पास आएगा 50/9। कटिंग नहीं हो रही तो आप इसको स्टॉप कर दें। ओके, तो ये हमारे पास x और y की वैल्यूज आ चुकी हैं। अब इसका आप लिखेंगे सॉल्यूशन सेट। इक्वल ही आएगा, x की हमारे पास वैल्यू है 7/9 और y की हमारे पास यहाँ से वैल्यू है 50/9। ये आपके पास आ गया इसका फाइनली आंसर, फाइनल सॉल्यूशन सेट। ठीक है, तो इस तरह आपने इसका जो सेकंड पार्ट है अब वो सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पर जो पार्ट नंबर इसका हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट के अंदर भी हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें y का जो कोफिशिएंट 1 है, तो आप चाहें तो फर्स्ट इक्वेशन से निकाल लें y की वैल्यू और वो पुट कर दें सेकंड इक्वेशन के अंदर। बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास जो फोर्थ पार्ट है उसके अंदर भी हमारे पास वेरिएबल जो हमारे पास है सेकंड इक्वेशन में y, उसके अंदर y का जो कोफिशिएंट 1 है उसको आप यूज़ करें। ठीक है, तो अब हम इसका सॉल्व करेंगे। चलिए फोर्थ पार्ट का हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको इस कॉन्सेप्ट पे मज़ीद करने की ग्रिप आ जाए। मेथड आपका बस वही है, बस आपने करना यहाँ पर ये है कि आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करके, बस नंबर चेंज हो रहे हैं और आपका सेम वही आप यूज़ करेंगे मेथड। तो नंबर फोर्थ पार्ट यहाँ पे हमारे पास है। इसकी जो हमारे पास इक्वेशंस हैं दे आर 2x + 7y इज इक्वल्स टू 10, और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर है इसकी सेकंड इक्वेशन 3x + y इज इक्वल्स टू 3। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। ओके, डन। अब इसको हमने सॉल्व करना है अगेन बाय यूजिंग द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब वो हमारे पास क्या है, उसके लिए आपने सिंपल करना ही, मैंने ये कहा था करना आपने ये है कि आपने वो वाली इक्वेशन यूज़ करनी है जिसके अंदर जो आपके पास किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 हो, और वो हमारे पास यहाँ पर सेकंड ये वाली है। तो इसको आप यूज़ करेंगे, यहाँ से आपने y की निकालनी है वैल्यू, बिकॉज इसका 1 कोफिशिएंट है। तो फर्स्ट इक्वेशन को आप वैसे डाउन कर लें, 2x + 7y इज इक्वल्स टू 10। इसको नाम दें फर्स्ट इक्वेशन का, और सेकंड जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन जो गिवन में है 3x + y इज इक्वल्स टू 3। यहाँ से आपने निकालनी है वैल्यू, फाइंड आउट करनी है y की वैल्यू। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ x ये आएगी 3 - 3x। ठीक है, अब ये y की वैल्यू आपने पुट करनी है जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन उसके अंदर। तो जहाँ पे हमारे पास यहाँ पे y है, यहाँ पे आप पुट करेंगे 3 - 3x। ठीक है, सो पुटिंग y इज इक्वल्स टू 3 - 3x इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो ये हमारे पास है 2x + 7 टाइम्स y हमारे पास क्या है 3 - 3x इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब इसको आप फर्दर सॉल्व करें। 2x + 7 3 ज़ा 21 - 21x इज इक्वल्स टू 10। अब इसके बाद 2x यहाँ पर है और यहाँ पर है -21x। ठीक है, इनको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -19x + 21 यहाँ पे है, जब इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -21।
इनको आप सॉल्व करें तो ये आएगा -11 यहाँ पर, और ये आएगा -19x, ठीक है। अब ये कैंसिल आउट हो गए दोनों माइनस, ठीक है। अब x हमारे पास यहाँ पर आएगा 11/19, ये हमारे पास आ चुकी है वैल्यू ऑफ x, ठीक है। अब ये x की वैल्यू आपने पुट करनी है यहाँ पर, तो y की वैल्यू भी आ जाएगी। तो सो पुटिंग x इज इक्वल्स टू 11/19 in y is equals to 3 - 3x, ठीक है। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे आप पुट करेंगे 11/19, तो ये हमारे पास y बन जाएगा 3 टाइम्स x हमारे पास आएगा 11/19। इसको आप करें फर्दर सॉल्व, 3 - 11 3 ज़ा 33/19, एलसीएम ले 19 आएगा, 19 को आप करें 3 से मल्टीप्लाई, 19 3 ज़ा 57 - 33 वैसे ही आएगा। इनको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 24/19। ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है y की भी। तो इस तरह आपने x और y की वैल्यूज़ को निकालने के बाद, फाइंड आउट करने के बाद लिखना होगा इसका सोल्यूशन सेट। तो ये हमारे पास आएगा फर्दर, x हमारे पास है 11/19 और y हमारे पास है 24 दैट्स इट। ये हमारे पास आंसर था क्वेश्चन नंबर 2 के 4th पार्ट का, ठीक है। तो इस तरह बेटा आपने इस कॉन्सेप्ट को भी सॉल्व करना है बाय यूजिंग द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। होप सो आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक बहुत ही अहम क्वेश्चन है कि आपने ग्राफिकल मेथड को यूज़ करते हुए जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है उसको सॉल्व करना होगा। तो मिलते हैं तब, अल्लाह हाफिज़।